अस्सलाम वालेकुम जी। भारत के खिलाफ एशिया कप के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में दो तब्दीलियां करने का फैसला हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बहुत बड़ा पैगाम दिया है। एक तो पर्चियां जो है वो अगर आप फाइनल मैच में निकाल सकते हैं तो कोच और कप्तान से ये रिक्वेस्ट हुई है कि उनको निकाल दें और जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे उनको ड्रॉप किया जाए और एक अच्छी टीम, एक बैलेंस टीम, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर फाइनल में भारत के खिलाफ जो है वो मैदान में उतारा जाए। तो कौन सी फाइनल प्लेइंग 11 सामने आ रही है? दो तब्दीलियों के वाले से खबर आ रही है कि दो तब्दीलियां पाकिस्तान जो है वो इस फाइनल मैच में इंडिया के खिलाफ करने जा रहा है। और इसके बाद एक और बड़ी अहम जो है वो डेवलपमेंट हुई है और ये भी मोहसिन नकवी की तरफ से पैगाम आया, स्पेशली रिची रिचर्डसन जो कि आपको पता है कि कल पेशी थी आईसीसी में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की और उसके साथ फिर जो ओपनिंग बैट्समैन है साहिबजादा फरहान, दोनों को जो वो पेश किया गया। वहाँ पर वो गए, हेयरिंग हुई और वहाँ पर उन्होंने अपने अपने बयान दिए। उसके बाद फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ें निकल कर सामने आई जिनको सुनकर जो वो फैंस को हंसी आ रही है कि ये उन्होंने जवाब कैसा दिया और क्या खूब जवाब दिया है। और मैं जवाब हारिस रऊफ का स्पेशली सुनकर जो वो मुझे मज़ा आया। और इसके बाद फिर जो 30% मैच फीस का लगाया गया जुर्माना हारिस रऊफ पर और मोहसिन नकवी ने जो एक पैगाम दिया है उस जुर्माने को लेकर हारिस रऊफ को स्पेशली सोशल मीडिया पर वो वायरल हो रहा है कि उन्होंने क्या कहा है कि आप क्या करो, और पैसों के बारे में उन्होंने जो चीज़ें जो वो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और इसके साथ साहिबजादा फरहान का जो आया जवाब इस हेयरिंग में जो पेश हुई थी कल रिची रिचर्डसन जो कि आपको पता है कि मैच रेफरी हैं उनके सामने, तो ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। इसके बाद जी पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसफ ने शहीनशाह अफरीदी को मशवरा दिया है कि आप जो वो ये अगर टैक्टिस इस्तेमाल करें तो आप अभिषेक शर्मा को फाइनल में 3 बॉलों में आउट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही कमाल हो जाएगा क्योंकि अभिषेक शर्मा एक सुप्रीम फॉर्म में चल रहे हैं अपने करियर की और उनको आउट करना बहुत ज़रूरी है। शुरू में आकर वो बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, सारी टीमों पर उन्होंने अटैक किया है, सब बॉलरों को वो फेंटा लगा रहे हैं, वो एक अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो मोहम्मद आसफ जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान के साबिक लेजेंड बॉलर हैं और उन्होंने अपनी जो गेंद की स्विंग से एबी डिविलियर, हाशिम आमला को जो वो अपनी तिगनी का नाच नचाया है, तो उन्होंने भी उनकी तारीफ करने से वो भी नहीं रहे। तो अब उन्होंने एक मशवरा दिया जी शहनशाह अफरीदी को, ये 3 गेंदें, ये वाली लेंथ और ये चीज़ें आप अगर करेंगे तो आप अभिषेक शर्मा को ऐसे आउट कर देंगे। तो अब कैसे आउट करना है क्या उन्होंने बताया वो भी आपसे शेयर करेंगे और इसके साथ साथ आपको फाइनल प्लेइंग 11 भी बताएंगे कि पाकिस्तान की फाइनल में प्लेइंग 11 कौन सी जो वो उतारी जा रही है। और इसके साथ मैं आपके लिए जो वो एक लिस्ट लेकर आया हूँ इन खिलाड़ियों की। 11 ये खिलाड़ी हैं, इनमें से अगर आप पाकिस्तान की इस मौजूदा टीम में फाइनल में यानी कि 2 तब्दीलियां करने चाहें तो ये जो खिलाड़ी हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इनमें से आप किन 2 खिलाड़ियों को पिक करेंगे? ये मेरा आपसे सवाल है, आपने कमेंट में बताना है कि ये 2 खिलाड़ी मैं तब्दील करूंगा। इन 2 खिलाड़ियों को आप यानी कि बाहर करेंगे जो अभी मौजूदा टीम खेल रही है, और ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं इनमें से 2 खिलाड़ी आप पाकिस्तान की टीम में ऐड करेंगे इस फाइनल मैच के लिए। ये आप पर यानी कि आप अपनी मर्जी से अपनी यानी कि चॉइस के मुताबिक ये तब्दीली आप कर सकते हैं, आपने कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी हारिस रऊफ और इसके साथ साहिबजादा फरहान वाले केस से। हारिस रऊफ को जो मोहसिन नकवी साहब ने, बाकी तो चीज़ें शायद आपने सुन ली होगी कि हेयरिंग में क्या हुआ, उन्होंने जवाब क्या दिया, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि हारिस रऊफ से सवाल हुआ कि आपने ये इशारा क्यों किया, ये वाला इशारा आपने क्यों किया, ये रिची रिचर्डसन ने सवाल किया। तो आगे से उल्टा हारिस रऊफ ने उस रेफरी से ये कहा कि इसका मतलब क्या है। तो रेफरी जो है वो हंसने लगा और उसने हंसकर जवाब दिया कि वी डोंट नो, आई डोंट नो, यानी कि मैं नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि बस ऐसे ही है, ये मैंने अपनी सिर्फ सेलिब्रेशन की है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपको इसका मतलब पता है या आप कुछ इसके बारे में जानते हैं तो आप बता दीजिए। तो उसने मुस्कुरा कर कहा जी मैंने इन चीज़ों के बारे में मैं नहीं जानता, इस सेलिब्रेशन के बारे में मुझे नहीं पता। ये रेफरी ने ऊपर आगे से जवाब दिया, तो वहाँ पर जो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। तो ये जी हारिस रऊफ ने क्या कमाल जवाब दिया है कि आपको अगर इससे कुछ लगता है कि ये कोई यानी कि पॉलिटिकल इशारा हो सकता है तो आप मुझे बता दीजिए, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो रेफरी जो है वो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं पता और रफा दफा किया। इसके बाद साहिबजादा फरहान से जब ये चीज़ें पूछी गई कि आपने ये गन फायर वाला क्यों
सेलिब्रेशन की तो उन्होंने कहा कि मैं एक पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारी तो शादी ब्याहों में ये चीज़ें होती हैं कि हम गन फायर करते हैं, ये एक आम चीज़ है। तो मेरे लिए ये कोई नई सेलिब्रेशन नहीं है, मैं डोमेस्टिक मैचेस में भी करता हूँ और मैं पहले भी करता रहा हूँ। और अगर आप इंटरनेशनल मैचेस में देखें तो महेंद्र सिंह धोनी ने भी की है और भी कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये चीज़ें पहले की हैं। तो मेरे खिलाफ ही क्यों ऐसे जो है वो इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है। तो वहाँ पर रेफरी ने कहा कि चलो सही है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि पहले ये खिलाड़ी करते रहे हैं, लेकिन आइंदा जो है वो आप इन चीज़ों से गुरेज कीजिए। यानी कि एक तरफ से उन्होंने अपनी तरफ से कुछ तो कहना था, तो ये चीज़ें जो है वो वहाँ पर कही गई और इस चीज़ को जो साहिबजादा फरहान का जवाब था उसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया भी, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। तो उसके बाद सूर्य कुमार यादव का भी वो केस जो पाकिस्तान की तरफ से पीसीबी की तरफ से दायर किया गया था, इन्होंने पॉलिटिकल जो एक ऑपरेशन संदूर वगैरह और जो स्टेटमेंट दिए थे तो उस पर पाकिस्तान ने केस किया था। तो सूर्य कुमार यादव को भी मैच का 30% के यानी कि फाइन किया गया है और हारिस रऊफ को भी, यानी कि चीज़ें बराबर बराबर की गई हैं और हारिस रऊफ को भी मैच का 30% किया गया, मैच से बैन नहीं किया गया और कोई यानी कि जुर्माना नहीं हुआ। तो मोहसिन नकवी साहब ने जी वहाँ पर चौके यानी कि मौके पे छक्का लगाया और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हारिस रऊफ को उन्होंने कहा कि आपने बेटा जो वो ऐसे ही, यानी कि पंजाबी में कहते हैं कि तू तोन रखी मैं आप पे वेख लवांगा। तो मोहसिन नकवी ने कहा कि आप जो है ऐसे ही आपने सेलिब्रेशन करनी है, आपने ऐसे ही अपना अग्रेशन जो है वो दिखाना है और ऐसे ही आपने खेलना है। मैं ये जुर्माना वगैरह ये पैसे वगैरह की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो पीसीबी चेयरमैन ने कहा कि ये मैं अपनी जेब से यानी अपने खुद से, ये उन्होंने अपनी जेब से क्या देना तो पाकिस्तान के खजाने से ही है पीसीबी की तरफ से, लेकिन यानी कि उन्होंने कहा कि ये चीज़ें मैं खुद जो है वो ये फ़ाइन पे करूँगा। तो ये मैं प्लेयरों के जो हौसला अफजाई करनी होती है मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़रूरी है और ये पीसीबी चेयरमैन ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है और अच्छा यानी कि हैंडल किया है इन चीज़ों को। तो आगे बढ़ते हैं जी आप वीडियो में। जो मोहम्मद आसफ वाली बात है कि उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट करने के लिए शहनशाह अफरीदी को एक टैक्टिस बताया है। उन्होंने कहा कि अगर शहनशाह अफरीदी विकेटों में गुड लेंथ बॉल करे, विकेटों में उन्होंने कहा कि अगर गुड लेंथ बॉल करे 3 बॉलें लगातार कर दे तो मैं ये गारंटी से कहता हूं कि ऐसे करके अभिषेक शर्मा आउट हो जाएगा। यानी कि ये शहनशाह अफरीदी को मोहम्मद आसफ का मशवरा है, विकेटों में गुड लेंथ बॉल करनी है अभिषेक शर्मा को, 3 बॉलें करे लगातार आउट हो जाएगा। तो ये जी अब तजर्बा है मोहम्मद आसफ का और आपको भी पता है कि तजर्बा तो वाकई उनका बहुत है, तो हो सकता है कि ये ऐसे ही हो। अब देखते हैं कि इसके बारे में वो क्या आगे से प्लानिंग करते हैं या शहनशाह अफरीदी उन चीज़ों को सुनते हैं या अपनी मर्जी से बॉलिंग करते हैं। कुछ तो प्लान लेकर आएंगे अभिषेक शर्मा के खिलाफ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा और टॉप ऑर्डर में रन कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए वो विकेट भी बहुत अहम होगी। इसके बाद जी जो अगली खबर है वो आपसे शेयर करनी है पाकिस्तान में की टीम में तब्दीलियों को लेकर। और अब जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं जी टीम में 2 तब्दीलियां होने जा रही हैं। सबसे पहली जो अहम तब्दीली है वो आपको पता है कि टॉप ऑर्डर में हमारा, वैसे तो हमारी जो टॉप ऑर्डर है सारे 5-6 बैट्समैन ऊपर वाले वो रन नहीं कर रहे, लगातार वो परफॉर्म नहीं कर रहे, पैथेटिक जो वो परफॉर्मेंस आ रही है और गंदी बैटिंग हो रही है। अगर वैसे सीरियसली बात की जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग के पल्ले तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको स्ट्रेंथन करने के लिए या उसको कुछ बेहतर करने के लिए कुछ तब्दीलियां जो है वो दरकार हैं। जो कि खबरें आ रही हैं कि साइम अयूब जो है वो उनको ड्रॉप किया जाए और उनके जगह पर जो वो हसन नवाज को पाकिस्तान की टीम में शामिल किया जाए और ये तब्दीली जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो साइम अयूब को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। जो सबसे पहली चेंज होनी चाहिए वो कप्तान जो है वो खुद स्टेप डाउन करें। 2014 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2014 में ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। चंदीमल कैप्टन बने हुए थे श्रीलंका के, उन्होंने अपनी कप्तानी से स्टेप डाउन किया दौरान टूर्नामेंट। लासिथ मलिंगा ने कैप्टनसी संभाली क्योंकि चंदीमल से परफॉर्म नहीं हो रहा था, लासिथ मलिंगा ने वो टूर्नामेंट जितवा दिया। ये सबसे बड़ी मिसाल है पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली के पास। अगर आपकी खुद की फॉर्म नहीं चल रही, आपको पता है कि मुझसे प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, मुझसे बैटिंग नहीं हो रही, आउट ऑफ फॉर्म हो या जो भी है, स्टेप डाउन कर दो। ये शुएब अख्तर ने भी मशवरा दिया कि ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप फाइनल मैच से पहले स्टेप डाउन करो। आपके पास कप्तानी के लिए शहनशाह अफरीदी मौजूद है, एक अग्रेसिव कप्तान है, PSL में भी उसने कप्तानी की है, पाकिस्तान की भी कप्तानी वो कर चुका है, तो वो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो आपको एक अग्रेसिव कैप्टन चाहिए जो कि टॉप से लीड करे। वो एक तो उसकी बैटिंग फॉर्म अच्छी है, वो नीचे से आकर रन भी कर रहा है, उसके पास कॉन्फिडेंस भी है,
और ऊपर से वो विकटें भी ले रहा है। लास्ट मैच में भी उसने विकटें ली। तो आप ऐसे करें कि शहनशाह अफरीदी को कैप्टन बनाएं फाइनल में, इस जगह पर आप हसन नवाज को टीम में शामिल कर लें, ताकि वो अगर 2-3 ओवर विकेट पर खड़ा हो गया तो पाकिस्तान के लिए वो फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इसके बाद अगर साइम अयूब की बात की जाए तो साइम अयूब के हवाले से कोच जो है वो बहुत कीन है इस चीज़ से कि वो उनको ड्रॉप नहीं करना चाहते, और कप्तान का भी उन पर बहुत भरोसा है, और कप्तान भी चाहते हैं कि वो टीम में शामिल रहें और उनको हम खिलाएं। और क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो वैसे तो अपनी बैटिंग की तरफ से जाने जाते थे इस एशिया कप से पहले, लेकिन पाकिस्तान के कोच ने कुछ ऐसा जादू चलाया है कि वो साइम अयूब से बदल कर सईद अनवर से बदल कर वो सईद अजमल बन गए हैं। क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मैं सईद अनवर को आइडियलाइज करता हूँ, लेकिन अब वो सईद अनवर तो नहीं बने लेकिन सईद अजमल बन गए हैं। तो ये पाकिस्तान की टीम का हाल है कि जो बैटर हैं वो बॉलर बन चुके हैं और जो बॉलर हैं वो बैटर बन चुके हैं। तो ये पाकिस्तान में ही ऐसा होता है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो जाता है। तो अब उनकी बॉलिंग की वजह से उनको पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप नहीं किया जा रहा, हालांकि उनका जो प्राइम रोल है टीम में वो यानी कि बैटिंग है। तो टॉप में आकर उनको रन्स करने हैं, लेकिन वो है कि वो डक फॉर डक लेते जा रहे हैं। 4 सिफरें उनकी हो चुकी हैं। तो अब देखते हैं कि इस फाइनल मैच में, कल आपको फाइनल प्लेइंग 11 बताएंगे तो उसमें पता चलेगा कि फाइनल डिसीजन क्या लिया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो खबरें चल रही थी कि उनको ड्रॉप किया जाएगा, अभी तक इसके बारे में जो वो फाइनल खबर नहीं आई कि उनको ड्रॉप किया जाएगा। अभी ये मशवरा चल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको ड्रॉप किया जाएगा। हाँ, अगर आपके नीचे आकर यानी कि ऑलराउंडर्स ही आपकी मिडिल ऑर्डर में कुछ चेंजिंग की जाए तो मेरे ख्याल में हुसैन तलत जो है वो उनको हो सकता है कि ड्रॉप करके ऐड किया जाए हसन नवाज को पाकिस्तान की टीम में। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियों के हवाले से खबर आ रही है। तो जो सबसे बेस्ट मैंने आपको बताया कि जो तब्दीली होनी चाहिए वो कप्तान को स्टेप डाउन करना चाहिए, और उसकी जगह पर एक कैप्टन एक तो शहनशाह अफरीदी को बनाना चाहिए और उनकी जगह पर हसन नवाज को टीम में शामिल करना चाहिए। बाकी की आपकी जो टीम है वो अब आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि आप किसी खिलाड़ी को ऐड कर लें। खुशदिल शाह पहले ही खेल चुके हैं, उन्होंने एक मैच उनको मिला लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। तो कितने ऑलराउंडर आप टीम में शामिल करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि आपकी जो बाकी की टीम है वो सही है। एक जो मेन प्रॉब्लम चल रही है वो मिडिल ऑर्डर में आकर सलमान अली आगा की सबसे ज़्यादा चल रही है। बाकी के बैटर भी परफॉर्म कर रहे हैं ऊपर नीचे कहीं एक आध मैच में, लेकिन सलमान अली आगा से एक भी मैच में परफॉर्म नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है कि जो भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि सलमान अली आगा को ड्रॉप करना चाहिए। बाकी की टीम जो है वो काम चला लेगी इंडिया के खिलाफ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब आपके पास जो ऑप्शन है मैंने शुरू में आपको बताया है, उन जो 11 खिलाड़ी हैं जो लिस्ट मैंने आपको दी है उसमें से आपने कौन सी 2 तब्दीलियां की हैं, कि आपने पाकिस्तान कौन सी 2 प्लेयर चाहते हैं कि हमारी इस टीम में फाइनल में अगर ऑप्शन होता तो आप इन 2 प्लेयरों को यानी कि टीम से बाहर करते और 2 प्लेयरों को पाकिस्तान की टीम में एंटर करते। तो आपने जो है वो ये ज़रूर बताना है कि पाकिस्तान की कौन सी प्लेइंग 11 जो है वो फाइनल होनी चाहिए, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा और आपको कल फाइनल प्लेइंग 11 बताऊंगा कि फाइनल मैच में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान कौन सी तब्दीलियां करने जा रहा है, कौन सी फाइनल प्लेइंग 11 उतारने जा रहा है। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।